भारत की जनता बहुत भोली है। जॉर्ज साहब इस देश के रक्षा मंत्री थे। मैं मिलने गया तो हेगड़े हमको अंदर ले गए, तो सीढ़ी पर जया जी मिल गई। मैंने कहा कहाँ हैं आदरणीय, तो हंसी, बोली आओ आपको ले चलते, वहीं अंदर हैं। मैंने कहा चलो। मैंने देखा वो गुसल खाने में पट्टे पे बैठे अपना कुर्ता पजामा खींच रहे थे। क्या? मैंने कहा जार साहब गजबे कर दिए आप तो, है ये सनलाइट साबुन से यहां कुर्ता पजामा खींच रहे हो। जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी नहीं कहा कि जब मिलो तो क्या संघर्ष कर रहे हैं, नहीं। लेकिन उनकी चप्पल नहीं बदली। मंत्री रहे तो और मंत्री नहीं रहे तो उनका कुर्ता का कपड़ा नहीं बदला, उनका रहन सहन नहीं बदला। मंत्री रहे तो उन्होंने मुझको काजू नहीं खिलाए, और मंत्री नहीं रहे तो ऐसा नहीं हुआ बिना चाय पिए कभी आने दिया हो, चाय और वो ग्लूकोज वाले बिस्कुट। जनता को दिखता है मेरे मित्र, ये भ्रम निकाल दीजिए कि जनता मूर्ख है। जनता हमारी माई बाप है। कोई माई बाप मूर्ख होते हैं जो संतान को जन्म देते हैं? हमको लगता है नहीं देख रहा कोई ना। एक विज्ञापन आता है उसमें टैग लाइन ऊपर वाला सब देख रहा है ना। मैं उसका उल्टा कहता हूं राजनीति में, राजनेताओं के लिए नीचे वाला सब देख रहा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ऊपर उतने ही कर्तव्य करिएगा जितना नीचे वाला देखे तो पचा ले। हमारे देह की गंध, हमारे कपड़े का तौर तरीका, हमारे पांव का जूता चप्पल, हमारी गाड़ी घोड़ा लाव लश्कर, अगर हिंदुस्तान के आम आदमी से 1000 गुना, 10,000 गुना, 5,000 गुना, 1,00,000 गुना ऊपर चला जाएगा तो संघर्ष नहीं माना जाएगा। कितने नेता हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरी देह से भी वही गंध है जो मेरे वोटर की देह से गंध है। मैं संघर्ष करने वालों की नहीं कह रहा, मतलब जो स्ट्रगलर है उनकी नहीं कह रहा। वो अच्छे दिन की प्रतीक्षा में है कि एक बार जुगाड़ लग जाए, अरशद पार्षद कुछ भी मिल जाए, फिर मैं भी वही करूंगा, क्या फॉर्च्यूनर कसाऊंगा। क्या जनता समझती नहीं? सारी लड़ाई यहीं पर आके फेड हो जाती है, सारी लड़ाई यहीं पर आके फेड हो जाती है। और एक मैं सिर्फ ये बात कहूंगा इसलिए कि ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान की जनता का जो भोलापन है ना मेहंदी भाई, ओपी सिंह जी, उस पर कसम से मैं भावुक हो जाता हूं। ऐसी जनता दुनिया में कहीं नहीं। ये वास्तव में महादेव का रूप है जनता यहां की। मैं आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले गया, मैं 30 साल से बोलो 35 साल, मैं गया काशीराम जी के साथ। ये तब जामा मस्जिद के जो अभी के इमाम हैं, इनके अब्बा हुजूर जिंदा थे, बड़े इमाम हैं, वो इमाम थे मौलाना बुखारी। और आजम काशीराम की एक रैली थी मेरठ में, तो काशीराम जी हमको लिए गए गाड़ी में बैठाल के, समझिएगा। वहां हुआ कि भाई आप भोजन कर लो तब तक, फिर रैली में चलना है। मैंने कहा भाई भोजन कर लेते हैं। तो भोजन के लिए वहां गए, व्यवस्था थी जहां, तो 4-6 उनके कार्यकर्ता लगाए उन्होंने साथ के भाई अग्निहोत्री जी को भोजन करा दो, ओपी सिंह जी। तो मैंने ऐसे हास्य बोध में कुछ बातें कह दी। क्या पत्रकार हूं तो छेड़ देता हूं कई बार। मैंने उन नौजवानों से कहा कि भाई आप लोग बता रहे हो ऐसा है, दलित का संघर्ष ये वो है, और हम तो दिल्ली में आते जाते देखते ऐसा रोला चोला है भैया, क्या ये ठाट बाट है दीपक जी? तो मालूम उन नौजवानों ने क्या कहा? आप मेहमान हैं, भोजन करिए और साहब के साथ रैली में जाइए, देखिए। क्या ये हमारे भगवान हैं? ये क्या है? उन्होंने ये नहीं कहा हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा ये हमारे भगवान हैं। क्या ऐसा वोटर कहीं मिलेगा जो आपको आपकी तमाम कमजोरियों के साथ भगवान मान ले, और जो इतना प्यार देता है जब वो रूठता है? महादेव जब रूठते हैं तो क्या होता है? तांडव, है ना दीपक जी?
तब तांडव होता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, भस्मीभूत हो जाती हैं चीजें। ममता बनर्जी ऐसा नहीं कि कोई किसी की कृपा से जीत के आ रही हैं। भाजपा और ममता बनर्जी का रिश्ता अलग है राजनीतिक, लेकिन मैंने ममता बनर्जी को 30 साल देखा। ममता बनर्जी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। रेल मंत्री थी तब, सांसद थी तब, वही झोला, वही चप्पल, वही धोती, इसलिए जीतती हैं। नीतीश कुमार के जीवन में बदलाव नहीं आया। योगी आदित्यनाथ इसका उदाहरण है, बड़ा बड़ा उदाहरण है। मैं लोगों से मिलता हूं, दूसरी पार्टी के लोगों से, वो लोग कहते हैं हाँ भाई मुख्यमंत्री की बात तो है, क्या वो मेहनती बहुत हैं और उनकी कोई निजी जरूरत नहीं, क्या नहाए और ऐसे किया, थोड़ा तेल लिया, वो सब में लगाया और चल भैया, डाला कुर्ता, डाला गमछा, बोले चलो जी, कोई लफड़े नहीं अटैची तैयार करने का, है ना। और आज भी गोरखपुर में अगर होते हैं, गोरखपुर मंदिर में दीपक बाबू, क्या तो वहीं बैठ के खाना खाते हैं जहां अचानक बाहर से एक भिक्षुक आ गया, वो भी बैठ के खा रहा, क्या उतना तो है ना। इसलिए मैं कहता हूं, भारत की जनता के साथ आप छल नहीं करें तो वो आपको सिर आंखों पर रखती है, देवता मानती है। लेकिन जब उसको लगता है कि देवता और हमारे बीच में कहीं कोई जुड़ाव रहा ही नहीं, नाभि नाल का रिश्ता ही नहीं रहा, तो तीसरा नेत्र खोल देती है। मैंने सुना अपने कानों से कि उन नौजवानों ने कहा कि कांशीराम जी, मायावती जी हमारे भगवान हैं, इनके बारे में कुछ मत कहिएगा। क्या नेता तो सब मानते हैं, यहां लोग भगवान मान लेते हैं। जयललिता को माना, एमजीआर को माना, एनटीआर को माना, लेकिन आप उस कसौटी पर खरे उतरिए। जनता क्या चाहती है भाई? वो मानकर चलती है कि आप उससे बड़े सेटअप के व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि जनता रसातल में और आप आसमान पे, बीच का कोई आसमान तय कर लीजिए जहां से जनता आपको देख पाए, आप जनता को देख पाए। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।